बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई। देखिए कितना रोचक शीर्षक है कि बकरी 2 गांव खा गई। इस पाठ का परिचय लेते हैं। इस मनोरंजक कहानी का उद्देश्य बच्चों को यह समझाना है कि कई बार गांव का भोला भाला आदमी भी ऐसी बात सिखा देता है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा पाते। कहते हैं जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। अतः हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हाय बकरी 2 गांव खा गई, हाय बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी बादशाह अकबर के राजमहल की सड़क पर रोता चिल्लाता हुआ चला जा रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है आश्चर्य, यानी कि लोग हैरान थे कि भाई बकरी कोई गांव खा सकती है क्या। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक शब्द है खबर, यानी कि ये जो समाचार था वो किस तक पहुंच गया, राजा अकबर तक। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास एक गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ना के खेत में मिला था। उसने कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। किसान खेत में लोटा लेकर गन्ने का रस लेने चला गया। देखिए शब्द है लोटा। लोटा का अर्थ आप सभी जानते हैं, लोटा जग या मग। उसने एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अकबर बोले, अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। किसान कहता है, जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। अकबर, क्या एक गन्ने में इतना सारा? अकबर को आश्चर्य हुआ। किसान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। अकबर, कमाल की बात है। किसान कहता है, यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नीयत। नीयत यानी कि सोच। तो कैसी उनकी नीयत है, कैसी उनकी सोच है, इस पर ही निर्भर करता है कि गन्ने का रस निकलेगा या नहीं निकलेगा। अकबर कहता है, अच्छा कितनी लगान देते हो? किसान, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। अकबर कहता है, सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपये लगान लगना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर रस लेने गया। उसने गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। अकबर किसान के आने का इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे इस बार तो इतनी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा ही रस था। अकबर ने कहा, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? किसान कहता है, कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर साहब की नीयत में कोई खोट आ गया है, उसी का असर है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है खोट। खोट यानी कि मन में क्या होना, बुरे भाव आ जाना, कोई बुरा विचार आ जाना। और एक दूसरा शब्द आया असर।
असर यानी कि उसी का इफेक्ट, उसी का प्रभाव। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक मामूली सा किसान बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा हो। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडारा भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है बरकत, जिसका अर्थ है समृद्धि। यानी कि किसी भी चीज में जब समृद्धि होती है, वो चीज बढ़ती है, तो उसको कहते हैं बरकत होना। लालच और छोटापन आदमी को कभी भी सुखी नहीं बना सकते हैं। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। तो यहाँ पर एक शब्द फिर से देखिए, संशय। संशय का क्या मतलब है? यहाँ पर जब हमारे मन में किसी के लिए कोई शंका आ जाती है तो हम कहते हैं संशय होना, है ना। तो किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने तो मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ कर दिया। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता तोड़कर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल राजमहल आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन 2 गांवों की आमदनी से अच्छे से हो जाया करेगा। यहाँ पर एक शब्द आया है हुक्म। हुक्म यानी आज्ञा देना, आदेश देना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता अपनी जगह पर ही नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गांव खा गई, हाय बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। भोलापन यानी कि सीधापन, कि किसान कितना सीधा है। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान भी किया, इस बार गांवों को बकरी से बचाना। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, साथ में अभ्यास भी अवश्य कीजिए।